जी अब्बू। ये कपड़े इस्त्री किए हैं, इस तरह कपड़े इस्त्री करते हैं। अगर नहीं करने थे तो मुझे कह देती, मैं बाहर से करवा लेता। अब्बू मैंने सुबह अच्छी तरह प्रेस किया, पता नहीं सिलवटें कैसे आ गई। मैं अभी दोबारा प्रेस कर। चलो, मुझे देर हो रही है, अब मैं यही पहन कर जाऊंगा। मैं अरे ओ बहू। जी अम्मी। जी अम्मी। तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि जब मुझे भूख लगे उस वक्त गरम गरम रोटी पका के दिया कर, और तू पहले से पका के रख देती है। अब ये देख ठंडी हो गई ना, ये मुझसे पक भी नहीं रही, क्या करूं? ठीक है अम्मी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। चल फिर उठा इसको, ये ले और खुद खा, और मुझे इसी वक्त गरम गरम रोटी चाहिए। और हाँ सुन, खबरदार जो तूने भूसे टुकड़ों में डाला इसको, चल जा यहाँ से। जिंदगी अजाब करके रख दी, सुकून ही नहीं है कि सुकून से खाना खा ले इंसान। क्या हुआ, फिर कोई बात हुई है क्या? नहीं कुछ नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों बनाया तुमने? मैं थक गई हूँ आपके माँ बाप की खिदमत करते करते, अब मुझसे नहीं हो रहा। और वैसे भी इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर कोई मुझ पे हुक्म चला रहा है। अब क्या हो गया, फिर किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे रोज ही इस घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। एक दिन की बात तो मैं आपको बताऊं, अरे मुझे इस घर में नहीं रहना, आप मेरे लिए कोई दूसरे घर का इंतजाम करें। मैं अम्मी अब्बू से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? उनको नहीं छोड़ सकते ना, तो एक काम करें, मुझे छोड़ दें आप। और वैसे भी आपकी माँ कहती है बीवी मिल जाएगी, दूसरी माँ नहीं मिलेगी, तो मान लेना उनकी बात, कर ले दूसरी शादी, रहे अपनी माँ के साथ। मुझे क्यों अजाब में डाला वह? अरे तुम परेशान मत हो, एक काम करो, उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा, मैंने एक बहू को सिर्फ इतना कहा कि इस तरह कपड़े इस्त्री होते हैं, पूरे सूट में सलवटें थी, मैंने तो कुछ और नहीं कहा। आशिक, तू क्या अपनी बीवी की बातों पे आके अपने माँ बाप से लड़ने के लिए शुरू हो जाता है? तुझे अपनी बीवी के करतूत पता है? क्या कर दूं दे उसके माँ? ठंडी रोटी बनाकर रखती है वो मेरे लिए, कभी उसने मुझे गरम रोटी नहीं दी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ हाँ, उसकी तो कोई बात तुझे बड़ी लगती ही नहीं है, सिर्फ माँ बाप की ही बातें तुझे बड़ी लगती हैं। अरे याद रख आशिक, बीवी तो तुझे मिल जाएगी लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। अम्मी, आप लोग हमेशा यही बात क्यों करते रहते हो कि बीवी मिल जाएगी मगर माँ नहीं मिलेगी? अगर आज मैं रानी को छोड़ दूं, मुझे तो मेरी माँ मिल जाएगी, लेकिन हमजा को उसकी माँ नहीं मिलेगी, उसका बाप तो उसको मिल जाएगा। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे बच्चे की। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? क्यों मेरा घर बर्बाद करने के चक्कर में लगे हो? अगर यही बात अगर आपकी बेटी को उसको ससुराल ले बोले तो? अम्मी, रानी भी किसी की बेटी है, अगर मैं अपने माँ बाप के लिए उसको छोड़ूं तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगा? कभी सोचा आप लोग ने? और अगर फिर भी आप लोग को यही मंजूर है तो रानी को मैं आज ही तलाक देता हूँ। नहीं 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 बेटा, ऐसा कभी नहीं करना, हमें माफ कर दो। अब हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। बेटा अपना घर बर्बाद मत कर। तो देखा वीवर, आपने इस कहानी का मकसद ये है कि अक्सर आप लोगों को यही बात सुनने को मिलती है कि दूसरी बीवी तो मिल जाएगी मगर माँ नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, बीवी तो मिल जाएगी मगर माँ नहीं मिलेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जिनसे हम उनकी माँओं को छीन लेते हैं? मेरा तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है, उन फैमिली से, कि अपने घर का माहौल अच्छा रखे ताकि आप लोगों की बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। अगर आप लोगों को हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।